हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी मेकिंग ट्रेडिंग चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं व्हाट आर द टॉप 5 सीक्रेट्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर्स। बट उसके पहले डू जॉइन आवर यूट्यूब चैनल, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल बटन प्रेस कीजिए। ऑल्सो जॉइन अस ऑन फेसबुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस टू जॉइन टेलीग्राम चैनल बिकॉज हम रेगुलरली एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। सबके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट? मनी मैनेजमेंट। आप इमेजिन करो कि आपके पास 1 लाख रुपया है जिसको आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो आप ये 1 लाख किस तरह से इन्वेस्ट करोगे? दिस इज द मेन कंसेप्ट। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं वो पूरी अपनी जो पूंजी है या जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं लगाते हैं, वो प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट करते हैं। और ये मनी मैनेजमेंट होता क्या है, आइए देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो 60 to 70% यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी पोर्टफोलियो। अभी रीजन क्या है? तो इसमें लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। भले ही आपको प्रॉफिट मिलने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, बट कंपेयर टू रिस्की ट्रेडिंग इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। 20 to 30% यू हैव टू डू स्विंग ट्रेडिंग, जो कि आप 1 to 2 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकते हैं और रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रहती है 7 to 8%। एंड दोज हु लाइक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फॉर 1 or 2 days और इंट्राडे ट्रेडिंग्स, फॉर देम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो 1 लाख अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एट द मोस्ट आप 8 या 10 हजार ही इंट्राडे ट्रेडिंग में कीजिए। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में कैपिटल ज्यादा नहीं लगता है क्योंकि ऑलरेडी आपको मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस और एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड। सो इसके लिए जब भी हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि कम पैसे में हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसा कमाएं। और ये कैसे पॉसिबल है? जब हम एक्यूरेटली ट्रेड लेना सीख जाए। सो दिस इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट। अभी सेकंड सीक्रेट क्या है? तो ट्रेड प्लानिंग। अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल पता ही नहीं रहता है कि ट्रेड लेने से पहले मुझे बहुत सारी चीजें प्लान करनी है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे प्लान करनी है, आइए देखते हैं। फर्स्ट, बिफोर इवन पुटिंग अ ट्रेड आपको पता रहना चाहिए कि आपका एंट्री क्या है, आपकी एग्जिट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है। और इफ पॉसिबल बहुत सारे ट्रेडिंग एप्स में आप स्टॉप लॉस ऑर्डर या टारगेट पहले ही लगा सकते हैं। सो इफ यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, डेफिनेटली यू विल डू दिस। हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही करते हैं, ट्रेड करने के पहले बहुत सारी प्लानिंग करती है और ट्रेड लेते समय भी ऑलरेडी वो अपने ऑर्डर्स के जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो सेट करके रखते हैं, ताकि आगे जाके अगर कुछ बड़ी मूव आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो और अकॉर्डिंगली अगर टारगेट हिट हो गया तो प्रॉफिट बुक कर लिया जाए और लॉस अगर हुआ तो विद अ शॉर्ट स्टॉप लॉस एग्जिट हो जाए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बट हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्राई करते हैं कि मुझे छोटे छोटे लॉस हो जाए। अगर ट्रेडिंग में मुझे लॉस हो रहा है तो छोटा लॉस होना चाहिए, बट जब भी प्रॉफिट होता है तो मुझे बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। इसका रीजन क्या, क्यों ऐसे है? क्योंकि भले मैं छोटे छोटे 3 ट्रेड्स मेरे गलत चले गए, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट चौथा ट्रेड अगर मेरा सही चला गया और मुझे प्रॉफिट हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, जिसके कारण मेरे पिछले 3 लॉस भी कवर होने चाहिए एंड इन एडिशन टू दैट मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच ऑल प्रोफेशनल ट्रेडर डू एनालाइज व्हाइल टेकिंग अ ट्रेड। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाता है वो अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाता है, जिसके कारण उसके जो प्रॉफिट है वो बुक हो मींस बुक कर दिया जाए या लॉक किया जाए। और इसके बाद अगर मार्केट नीचे आया भी तो ऑलरेडी उसने अपने प्रॉफिट्स लॉक कर दिए हैं। उसके बाद में भले कितना भी मार्केट नीचे आया तो भी उसको लॉस नहीं होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
के लिए अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको और वीडियोस अपलोड करके बताऊंगा। देन व्हाट इज द थर्ड सीक्रेट? थर्ड सीक्रेट इज ट्रेडिंग इन डायरेक्शन ऑफ मार्केट ट्रेंड। हमेशा आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स या इंट्राडे ट्रेड में ये गड़बड़ कर देते हैं। हम सबको मालूम है प्रोफेशनल ट्रेडर्स वही रहते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग करके ज्यादा पैसा कमाते हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं जानते हैं कि हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन देखते हैं, बाद में सेक्टर का डायरेक्शन देखते हैं, एंड देन दे सिलेक्ट द स्टॉक विच इज अकॉर्डिंगली मूविंग इन दैट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर निफ्टी 50 अप है तो वो कोई भी इक्विटी स्टॉक्स लॉन्ग के ट्रेड लेते हैं, यानी बाय करते हैं, और अगर निफ्टी 50 या मार्केट डाउन है सो वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, यानी कि पहले बेचते हैं और बाद में टारगेट अचीव के होने के बाद खरीद लेते हैं। सो नेवर ट्रेड अगेंस्ट द मार्केट डायरेक्शन। स्टॉक लेने के पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड, जो कालावधि में मैं ट्रेड करने वाला हूं वो कालावधि में मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो स्टॉक लेने से पहले आपको मार्केट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है। व्हाट इज द फोर्थ सीक्रेट? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। विदाउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप कभी भी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो ना ही टिप्स पे, ना ही न्यूज चैनल देख के, ना ही न्यूज़पेपर पढ़ के ट्रेडिंग करता है। उसकी अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है जो टेक्निकल एनालिसिस से उसको पता चलता है। अभी क्या हो सकता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? इट मे बी अ कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल कोई लोग कैंडलस्टिक, कुछ एक या दो इंडिकेटर्स और इलियट वेव्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं, या कोई लोग कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शंस, ये कॉम्बिनेशन से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, या फिर कोई लोग हैं जो कैंडलस्टिक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स में डिसाइड करते हैं। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्यों डिसाइड करते हैं? तो इट इज वेरी सिंपल, टू नो योर एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस। तो बेसिकली अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी बनानी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस जानना बहुत जरूरी है, और आप दो या तीन अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना के उसको टेस्ट कर सकते हैं, और जो आपको ज्यादा सूट होता है या जिसमें आपको ज्यादा सक्सेस मिलता है उसी बेसिस पे आप शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो। बट ऑलवेज अ प्रोफेशनल ट्रेडर हैव हिज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और ऐसे नहीं है कि हर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल होती है। ट्रेडिंग में 100% सक्सेस कहीं भी नहीं रहता है। बस एक कंसेप्ट का वो लोग ध्यान देते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपके लॉस से ज्यादा होना चाहिए, एंड दिस इफ ही डज इट कंसिस्टेंटली, यानी कि कोई भी ट्रेडर अगर कंसिस्टेंटली अपना प्रॉफिट लॉस से ज्यादा कर रहा है तो इन लॉन्ग रन ही विल अर्न मनी। अभी फिफ्थ सीक्रेट क्या है? आज के तारीख में कोई भी ट्रेडर चार्ट्स पे देख के ट्रेडिंग नहीं करता है। चार्ट्स पे जस्ट एनालिसिस और स्ट्रैटेजी करता है। बट आज के तारीख में मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज ऑटोमेटिक स्कैनर्स। अभी ये ऑटोमेटिक स्कैनर्स होता क्या है? तो आप अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है वो आप खुद ऑटोमेटिक स्कैनर्स में सेट कर सकते हैं, और आपको ऑटोमेटिक उससे सिग्नल मिल जाएगा कि ये स्टॉक है, ये आपके स्ट्रैटेजी के जो क्राइटेरिया है उसमें बैठ रहा है, आप इसमें एंट्री ले सकते हो, और अगर एग्जिट भी लेना है तो भी ये स्कैनर्स आपको बता सकते हैं। कौन से साइट्स है जहां पे ऑटोमेटिक स्कैनर्स अवेलेबल है? तो चार्टिंग, इट इज अ वेरी गुड साइट फॉर टेक्निकल एनालिसिस एंड सेटिंग योर ओन स्कैनर्स। उसके बाद में अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो स्क्रीनर इज फंटास्टिक। सब आपके फंडामेंटल पैरामीटर्स या क्राइटेरियाज डाल के आपके स्टॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, और जो बेस्ट स्टॉक है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। topresearch.com, again this is a very good screening site for technical analysis। ये सब साइट्स पे आपको आपकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस एज पर आपकी स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली ये स्कैन करके आपको लिस्ट दे देगी, ताकि आपको इतने सारे जो 200-300 चार्ट्स है
वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सब आपका काम आसान करेंगे। अभी ये कैसे स्कैनर्स वर्क होता है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी, डबल बॉटम स्कैन। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे देखो इतने सारे स्टॉक्स है जो डबल बॉटम के हिसाब से आ गए हैं। अभी इसमें के मैं आगे जाके और एनालिसिस करूंगा और जो बेस्ट है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्कैनर्स। और ये सब साइट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा, जिसके कारण आपको हेल्प हो जाए। And this is the main 5 secrets of most of the professional trader. Hope you like this video. Do comment me and आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आपको और कौन से नए चीज चाहिए या और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं डेफिनेटली वो टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपको हेल्प करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के कंसेप्ट आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।